नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक भास्वती भाग 2 के चतुर्थ पाठ का हिंदी अनुवाद व अभ्यास समझेंगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। चतुर्थ पाठ। प्रजा अनुरंजको नृपय। प्रजा को स्नेह करने वाला राजा। अब पाठ के बारे में देख लेते हैं कि यह पाठ महाकवि कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य के पहले सर्ग से लिया गया है। इसमें महाकवि राजाओं में कौन कौन से गुण होने चाहिए उनके बारे में बताते हैं। राजा का पहला धर्म प्रजा का मनोरंजन पूर्वक पालन करना है। राजा प्रजा के हित के लिए ही लोगों से टैक्स लेकर राजस्व इकट्ठा करता है और आपात स्थिति में जनता के दुख को दूर करता है। एक एक शब्द की हिंदी बताती जाऊंगी, आप ध्यान से सुनेंगे तो पाठ अच्छे से समझ में आएगा। त्यागाय संभृता अर्थानाम सत्याय मितभाषिणाम यशसे विजिगीषुणाम प्रजायै गृहमेदिनाम। संभृत अर्थानाम धन इकट्ठा करने वालों का धन त्यागाय त्याग के लिए, दान देने के लिए। मित भाषिणाम और कम बोलने वालों का कम बोलना, सत्याय सत्य के लिए। विजिगीषुणाम और विजय प्राप्ति की इच्छा रखने वालों का यश से ख्याति प्राप्त करने के लिए। गृहमेदिनाम और गृहस्थ धर्म का पालन करने वालों का, विवाह करने वालों का। प्रजा यही प्रजा जनों के लिए, संतान प्राप्ति के लिए विवाह। क्या इसमें महाकवि कालिदास रघुवंशियों के राजाओं के बारे में बताते हैं कि उनका समृता अर्थानाम, उनका धन इकट्ठा करने वालों का, रघुवंशियों का धन त्यागाय त्याग के लिए। मित भाषिणाम और कम बोलने वालों का कम बोलना, सत्याय सत्य के लिए। विजिगीषुणाम और विजय प्राप्ति की इच्छा रखना वालों का यश से ख्याति प्राप्त करने के लिए। गृहमेदिनाम विवाह करने वालों का विवाह, प्रजा यही संतान प्राप्ति के लिए। कि धन एकत्र करने वाले रघुवंशियों का धन त्याग के लिए और कम बोलने वाले रघुवंशियों का कम बोलना सत्य के लिए। जीतने की इच्छा रखने वाले रघुवंशियों की जीत ख्याति प्राप्ति के लिए और विवाह करने वाले रघुवंशियों का विवाह प्रजाजन वृद्धि के लिए होता है। श्लोक संख्या 2 देखेंगे। सैस्वे अभ्यस्त विद्यानाम यौने विषयिषिणाम वार्धके मुनिवृत्तिनाम योगेनान्ते तनु त्यजाम। सैस्वे बचपन में, अभ्यस्त विद्या नाम विद्या का अभ्यास करना। यौने युवावस्था में, विषयिषिणाम विषयों की, भोग विलास की इच्छा करने वालों का। वार्धके बुढ़ापे में, मुनिवृत्ति नाम मुनियों के समान, ऋषि मुनियों के समान आचरण करने वालों का। कि रघुवंशियों के बारे में बताया जा रहा है कि योगेन अन्ते, योगेन जमा अन्ते, योग के द्वारा अंत में तनु त्यजाम शरीर को छोड़ देते थे। कि रघुवंशी राजा सहस्वी बचपन में अभ्यस्त विद्या नाम विद्या का अभ्यास करते थे और विषयिषिणाम और विषयों के भोग विलास करने वालों का। किसमें? यौने युवावस्था में भोग विलास करने वाले। वार्धके बुढ़ापे में, मुनि वृत्ति नाम और बुढ़ापे में ऋषि मुनियों जैसे व्यवहार आचरण करने वालों का। योगेन अन्ते, योग के द्वारा अंत में, तनु त्यजाम शरीर को छोड़ने वाले का। कि बाल्यावस्था में विद्या का अभ्यास करने वाले रघुवंशियों के और युवावस्था में भोग विलास की इच्छा करने वाले रघुवंशियों के और वृद्धावस्था में ऋषि मुनियों के समान कार्य व्यवहार करने वाले के अंत में योग के द्वारा शरीर छोड़ने वाले रघुवंशियों के बारे में मैं बताता हूँ। श्लोक संख्या 3 देखेंगे। रघुणाम अन्वयम वक्ष्ये तनु वाक विभो अपि सन तद्गुण ही कर्णम आगत्य चापलाय प्रचोदिते। रघुणाम, रघु
वंशियों के अन्वयम खानदान के बारे में वक्ष्य कह बताता हूँ। तनु वाक विभोपी कि शब्दों का वैभव थोड़ा होते हुए भी तद गुणई उनके गुणों के द्वारा, किनके गुणों के द्वारा? रघुवंशियों के राजाओं के गुणों के द्वारा। कर्णम आगत्य कान के पास आकर चाप लाए, चंचलता के लिए प्रचोदित प्रेरित किया जाता उकसाया जाता हुआ मैं रघुवंश के राजाओं के बारे में बताता हूँ। दोबारा देखेंगे। तद गुणई कि उन राजाओं के गुणों के द्वारा, कर्णम आगत्य कान के पास आकर चाप लाए, चंचलता के लिए प्रचोदित प्रेरित किया जाता हुआ मैं कालिदास तनुवाक विभोपी शब्दों का वैभव थोड़ा होते हुए भी रघुनाम अन्वयम कि रघुवंशियों के खानदान के बारे में वक्ष्य बताता हूँ कि उनके गुणों के द्वारा, उनके गुणों के बारे में मैं बताता हूँ कि उनके गुणों के द्वारा कान के पास आकर और चंचलता से प्रेरित किया जाता हुआ शब्दों का वैभव थोड़ा होते हुए भी मैं कालिदास रघुवंशियों के खानदान के बारे में बताता हूँ। इसमें कवि अपने आप को अल्पज्ञ मानते हैं और इतने महान रघुवंशियों के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में वे बताना चाहते हैं। श्लोक संख्या 4 देखेंगे। वैवस्वतो मनोर्नाम माननीयो मनीषिणाम आशीन महिक्षिताम आद्य प्रणवश्छंसाम इव। वैवस्वतो मनोर्नाम, मनु नाम के, वैवस्वत मनु नाम के, माननीयों सम्मानित, मनीषिणाम विद्वानों में सम्मानित, आसीत महिक्षिताम आद्य, आसीत जमा महिक्षिताम जमा आद्य, महिक्षिताम राजाओं में, आद्य सर्वप्रथम, प्रणव छंसाम इव, प्रणव है जमा छंसाम जमा इव, छंसाम वेदों में, प्रणव ओंकार शब्द के समान ही उस वंश में मनु नाम के राजा हुए। दोबारा देखेंगे। मनीषी नाम की विद्वानों में, माननीयों सम्मानित, महिक्षिताम आद्य राजाओं में सबसे पहले, और वेदों में प्रणव छंसाम इव कि वेदों में ओंकार शब्द के समान सबसे पहले वैवस्वत मनु नाम के राजा हुए। कि रघुवंश में विद्वानों में सम्मानित और राजाओं में सर्वप्रथम, वेदों में ओंकार के समान, ओम शब्द के समान श्रेष्ठ वैवस्वत मनु नाम के राजा थे। श्लोक संख्या 5 देखेंगे। तद अन्वे शुद्धिम अति प्रसूत शुद्धिमत्र है, दिलीप इव राजेंदुरिंदु शीर्निधाविव। तद अन्वे उसके वंश, तत् जमा अन्वे उस वंश में, किस वंश में? जिसमें मनु हुए, रघुवंश में। शुद्धिमति उस पवित्र वंश में, प्रसूत पैदा हुए, शुद्धिमत्र है कि पवित्र से पवित्र करने वाले, दिलीप इव राजेंदु राजाओं में श्रेष्ठ दिलीप, इंदु चंद्रमा, शीर निधौ इव जिस प्रकार चंद्रमा क्षीर सागर से उत्पन्न हुए, उसी प्रकार उस वंश में दिलीप उत्पन्न हुए। दोबारा देखेंगे कि तद अन्वे उस वंश में, किस वंश में? शुद्धिम अति उस पवित्र वंश में, प्रसूत उत्पन्न हुए, शुद्धिम अत्र है पवित्र से पवित्र करने के लिए उस वंश में, दिलीप इव राजेंदु राजाओं में श्रेष्ठ दिलीप, इंदु चंद्रमा के समान, शीर निधाविव कि क्षीर सागर से उत्पन्न होने वाले चंद्रमा के समान उस वंश में दिलीप राजा उत्पन्न हुए। कि अति पवित्र से पवित्र उस वंश में, क्षीर सागर में प्रतिबिंबित चांद के समान राजाओं में सर्वश्रेष्ठ राजा दिलीप उत्पन्न हुए। श्लोक संख्या 6 देखेंगे। आकार सदृश प्रज्ञा है, प्रज्ञा सदृशागम, आगम ही सदृशारंभ, आरंभ सदृशोदय है। आकार कि रूप के सदृश समान, प्रज्ञा बुद्धि वाले, किसकी विशेषता है? राजा दिलीप की विशेषताएं बताई जा रही हैं कि आकार रूप के समान ही प्रज्ञा बुद्धि वाले,
और प्रज्ञा और बुद्धि के सदृश समान ही आगमय शास्त्रों का अभ्यास करने वाले, आगमय ही और शास्त्रों के अभ्यास के सदृश समान ही आरंभ काम की शुरुआत करने वाले, आरंभ सदृशो, आरंभ सदृश है जमा उदय, काम की जैसी शुरुआत हो वैसा ही सदृश समान उदय फल मिलता, फल प्राप्ति करने वाले थे। कि राजा दिलीप आकार सदृश प्रज्ञा, आकार अपने रूप के समान ही बुद्धि वाले, प्रज्ञा और बुद्धि के सदृश समान ही आगमय है, शास्त्रों का अभ्यास करने वाले, और आगमयी ही और शास्त्रों के अभ्यास के सदृश समान ही आरंभ काम की शुरुआत करने वाले, आरंभ सदृशोदय और काम की शुरुआत करने के समान ही फल प्राप्ति करने वाले थे। वे राजा दिलीप अपने आकार रूप के समान बुद्धि वाले थे और बुद्धि के समान शास्त्रों का अभ्यास करने वाले थे, शास्त्रों के अभ्यास के समान कार्य व्यापार शुरू करने वाले, उसी के समान फल प्राप्ति करने वाले राजा थे। श्लोक संख्या 7 देखेंगे। प्रजानामेव भूत्यर्थम सैताभ्यो बलिम गृहीत सहस्रगुणम उत्सृष्टुम आदत्ते ही रसम रवि। कि प्रजा नाम एव, प्रजा के ही भूत्यर्थम भलाई के लिए, उन्नति के लिए, स वह कौन, राजा दिलीप, ताभ्यो उनसे, किनसे, प्रजाजनों से, बलिम जमा अगृहीत कर लेते थे, सहस्र गुणम जमा उत्सृष्टुम जमा आदत्ते, सहस्र गुणम 1000 गुणा, उत्सृष्टुम छोड़ने के लिए, आदते लेते हैं ही निश्चित रूप से, रसम रवि, रवि सूर्य, पृथ्वी से रसम पानी लेते हैं, कि 1000 गुना छोड़ने के लिए सूर्य पृथ्वी से पानी सोखते हैं। दोबारा देखेंगे। प्रजा नाम एव, प्रजाजनों के ही, भूत्यर्थम उन्नति के लिए, सैताभ्यो की वह राजा दिलीप उनसे, प्रजाजनों से, बलिम जमा अगृहीत कर लेते थे, सहस्र गुणम उत्सृष्टुम आदते, सहस्र गुणम 1000 गुणा छोड़ने के लिए आदते लेते हैं, रसम रवि की सूर्य है पृथ्वी से पानी लेते हैं। उसी प्रकार राजा जनता से टैक्स लेकर और कई गुना उनकी उन्नति के लिए धन लगाते थे। कि वह राजा दिलीप प्रजाजनों की उन्नति के लिए उनसे कर लेते थे, जिस प्रकार सूर्य 1000 गुना देने के लिए पृथ्वी से जल ग्रहण करता है, वैसे ही राजा दिलीप टैक्स इसलिए लेते थे कि प्रजा की उन्नति के लिए कार्य किया जा सके। श्लोक संख्या 8 देखेंगे। ज्ञाने, ज्ञान होने पर, मौनम चुप रहना, क्षमा शक्तौ, शक्तौ शक्तिशाली होने पर, क्षमा माफ कर देना, त्यागे श्लाघा विप्रिय और त्याग देने में, दान देने में, श्लाघा विप्रिय अपनी प्रशंसा न करने वाले, गुणा, गुणा अनुबंधित्वात् तस्य सप्रस्वा इव, गुणा अनुबंधित्वात् तस्य कि ज्ञान आदि गुणों के अनुकरण से, तस्य गुणा कि उनके जो गुण हैं, स प्रस्वा इव वह सगे भाइयों के समान थे। कि ज्ञाने, राजा दिलीप की विशेषता बताई जा रही, ज्ञाने ज्ञान होने पर, मौनम चुप रहना, ये राजा की दिलीप की विशेषताएं हैं। शक्तो शक्तिशाली होने पर भी क्षमा माफ कर देना, त्यागे श्लाघा विप्रिय और त्याग करने में, दान देने में अपनी प्रशंसा नहीं करने वाले, गुणा, गुणा अनुबंधित्वात् तस्य, गुणा अनुबंधित्वात् कि ज्ञान आदि गुणों के अनुकरण करने से, तस्य गुणा की उनके अन्य गुण, स प्रस्वा इव सगे भाई के समान थे। कि वे राजा दिलीप ज्ञान में मौन धारण करने वाले और शक्ति के साथ माफी देने वाले, त्याग करने में अपनी प्रशंसा नहीं करने वाले थे, ज्ञान आदि सद्गुणों के अनुकरण करने से गुण उनके सहोदर भाई के समान थे। श्लोक संख्या 9 देखेंगे। प्रजानां विनय दानात् रक्षणात् भरणात् अपि स पिता पितरस्तासां
केवलम जन्म हेतु है। प्रजानाम प्रजाजनों की, विनयाधानात् शिष्टाचार की, विनम्रता की शिक्षा देने के कारण, रक्षणात् रक्षा करने के कारण, वर्णात अपि, वर्णात जमा अपि, भरण पोषण करने के कारण भी, स पिता वह पिता थे, पितरः जमा तासाम कि उनके पिता तो केवलम केवल जन्म हेतु जन्म देने के लिए थे। जनता के पिता तो केवल जन्म देने के लिए ही थे। दोबारा देखेंगे, प्रजा नाम प्रजाजनों का, विनयधानात् शिष्टाचार की शिक्षा देने के कारण से, रक्षणात् रक्षा करने के कारण, भरणात् अपि भरण पोषण करने के कारण भी, स पिता वह पिता थे, वह उस जनता के पिता थे, पितर है जमा तासाम उनके पिता तो, केवलम किनके पिता, जनता के, केवलम केवल जन्म हेतु जन्म देने के लिए ही थे, बाकी उनका पालन पोषण करने वाले राजा दिलीप ही थे। कि वे राजा दिलीप प्रजाजनों को शिष्टाचार विनम्रता आदि की शिक्षा देने के कारण और सुरक्षा करने के कारण, भरण पोषण करने के कारण प्रजा के पिता के समान थे। उनके प्रजा के पिता तो मात्र जन्म देने के निमित्त ही थे। श्लोक संख्या 10 देखेंगे, द्वेषोऽपि सम्मतः शिष्टस्तस्यार्थस्य यथौषधं त्याजो दुष्ट प्रियोऽप्यासीत् अंगुलिर्वोर्कक्षतः। द्वेषोऽपि दुष्टता करने योग्य भी, सम्मत है विचारणीय मानते थे, कि दुष्टता करने योग्य को भी विचारणीय मानते थे। शिष्टस्तस्य आर्तस्य, शिष्ट अत्यंत शिष्टता के कारण, आर्तस्य दुखियों के दुखों को दूर करते थे। कैसे, यथौषधम दवाई की तरह, जैसे दवाई से दुख दूर होता है वैसे रोगी का दुख दूर होता है, उसी प्रकार उनके दुख को दूर करने वाले। त्याज्यो दुष्ट है, दुष्ट त्याग के योग्य था। प्रियोपि प्यारा होने पर भी दुष्ट त्याग के योग्य था। आसीत अंगुली जमा इव जमा उर्कक्षता, अंगुली उर्गक्षता सांप के द्वारा काटी गई उंगली के समान, दुष्ट प्रिय होते हुए भी त्याग के योग्य मानते थे। दोबारा देखेंगे, द्वेषोपि, द्वेष्य है जमा अपि, दुष्टता करने योग्य भी, सम्मत विचारणीय मानती थी। शिष्टस्तस्य आर्तस्य, शिष्ट अत्यंत शिष्टता के कारण, आर्तस्य दुखियों के दुखों को दूर करते थे, यथौषधम दवाई की तरह के दुखों को दूर कर देते थे। त्याज्यो दुष्ट है प्रियोपि, कि प्यारा होते हुए भी दुष्ट दुर्जन व्यक्ति त्याग के योग्य मानते थे। आसीत अंगुली इव उर्कक्षता, सांप के द्वारा काटी हुई उंगली के समान ही, कि दुष्ट व्यक्ति को त्याग के योग्य मानते थे। राजा दिलीप दुष्टता करने योग्य व्यक्ति को भी विचारणीय मानते थे। अत्यंत शिष्टता के कारण दुखी जनों के दुख को दवाई की तरह दूर करने वाले, और उसी प्रकार दूर करते, जैसे सांप द्वारा काटी गई उंगली के समान दुष्ट व्यक्ति को त्यागने योग्य मानते थे। सवेल्यां परवेल्यां प्रीखीकृत सागराम अनन्य शासनाम उर्वीम ससास एकपुरीम इव। स वह कौन, राजा दिलीप। वेल्यां परवेल्यां, वेल्यां सागर तट ही जिस नगर की चार दीवारी है। वेल्यां परवेल्यां सागर तट ही जिसकी चार दीवारी है। परीखीकृत सागराम, और सागर की चार दीवारी को, चारों तरफ जिसके सागर हो, ऐसी अनन्य शासनाम उर्विम, अनन्य अन्य के द्वारा शासन ना की गई, उर्विम पृथ्वी पर, ससासई एक ससास्य जमा एक पुरीम जमा इव, ससास्य शासन किया, एक पुरीम इव एक नगर की तरह ही पूरी पृथ्वी पर शासन किया। स विल्यां पर विल्यां, कि वह विल्यां पर विल्यां, कि सागर तट ही जिस नगर की चार दीवारी है। परीखीकृत सागराम, और सागर के ही
चार दीवार चारों तरफ जिसके सागर है। अनन्य शासनाम उर्विम, और अन्य के शासन ना की गई, दूसरे राजा के द्वारा शासन जिस पृथ्वी पर नहीं किया गया, ऐसी पृथ्वी को ससासे शासन किया। एक पूरी एक नगर की तरह ही उन्होंने पूरी पृथ्वी पर शासन किया। कि राजा दिलीप ने सागर तट की चार दीवारी वाले और समुद्र की चार दीवारी से घिरे हुए दूसरे राजाओं द्वारा न शासित पृथ्वी पर एक नगर के समान संपूर्ण धरती पर शासन किया। ये शब्द अर्थ है, आप लिख सकते हैं। अब देखते हैं पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1 देखेंगे, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना। कै भाग देखेंगे, केशाम अन्वय है कालिदासेन विवक्षित है, किनके वंश के बारे में कालिदास ने वर्णन किया है। किसके वंश के बारे में? रघुनाम, रघुवंश के बारे में। कै भाग देखेंगे, रघुवंशी न है अंते केन तनुम त्यजंती, रघुवंश के राजा अंत में किसके द्वारा शरीर को छोड़ देते थे? योगेन, योग बल के द्वारा। कै भाग देखेंगे, महिक्षिताम आद्य कह आशीत, राजाओं में प्रथम कौन थे? कौन थे? मनु, राजा मनु। घ भाग देखेंगे, काशाम पितृ केवलम जन्म हेतु, किन के पिता केवल जन्म देने के लिए थे? तो किन के पिता? प्रजा नाम, प्रजा जनों के। अड़े भाग देखेंगे, कह प्रिय पि त्याज्य, कौन प्यारा होते हुए भी त्यागने योग्य होता है? कौन? दुष्ट है, दुर्जन व्यक्ति। च भाग देखेंगे, दिलीप है प्रजा नाम भूत्यर्थम कम अगृहीत, दिलीप प्रजा की उन्नति के लिए क्या लेते थे? तो बलिम, कर। 6 भाग देखेंगे, राजेंदु दिलीप है, राजाओं में श्रेष्ठ दिलीप, रघुनाम अन्वे शीर निधौ कै ई प्रसूत है, रघुवंश में क्षीर सागर के समान, किसके समान? क्षीर सागर में किसके समान पैदा हुए? तो इंदु, चंद्रमा के समान। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। कै भाग देखेंगे, महाकवि कालिदासेन व्यवस्वतो मनु महिक्षिताम की दृश्य निगदित है, महाकवि कालिदास ने वैवस्वत मनु को महिक्षिताम राजाओं में किस तरह वर्णन किया गया है? महाकवि कालिदास के द्वारा वैवस्वतो मनु, वैवस्वत मनु को महिक्षिताम आद्य, राजाओं में प्रथम, प्रणव छंसाम इव, कि वेदों में ओंकार शब्द के समान सबसे पहले निगदित वर्णित किए गए। ख भाग देखेंगे, कालिदास तनुवाक विभसन अपि तद्गुणई कथम प्रचोदित है, कालिदास शब्द वैभव कम होने पर भी उनके गुणों के द्वारा कथम कैसे प्रचोदित प्रेरित किए गए। कालिदास तनुवाक विभसन अपि, कालिदास तनु कम, शब्दों का कम वाक वैभव होने पर भी उनके गुणों के द्वारा चापलाय, चंचलता के लिए प्रचोदित प्रेरित किए गए। गै भाग देखेंगे, के तम रघुवंशम श्रोतुम अहंती, कौन उस रघुवंश के सुनने के योग्य हैं, कौन उनको सुनना चाहते हैं? लोकाः, संसार के मनुष्य, तम रघुवंशम श्रोतुम हरंती, उस रघुवंश के बारे में सुनने योग्य हैं, उनको सुनना चाहते हैं। घ भाग देखेंगे, दिलीपस्य कार्याणाम आरंभ की दृश्य आसीत, दिलीप के कार्यों की शुरुआत कैसी थी? दिलीपस्य कार्याणाम आरंभ, दिलीप के कार्यों की शुरुआत आगमयी, शास्त्रों के अभ्यास के सदृश समान वर्णित वर्णन की गई है। अड़े भाग देखेंगे, रवि ही रसम किमर्थम आदत्ते, रवि सूर्य पानी किस लिए लेते हैं? रवि रसम सहस्र गुणम उत्सृष्टुम आदत्ते, सूर्य पानी 1000 गुना वापस देने के लिए आदत्ते लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते, रेखांकित पदों को आधारित प्रश्न निर्माण करना है।
कई भाग देखेंगे। सह वह प्रजा नाम एवं भूत्यर्थम बलिम अगृहीत, वह प्रजा की भलाई के लिए ही कर लेते थे। सह तो क्या आ जाएगा, कौन लेता था, तो कह किम का प्रथमा एक वचन हो जाएगा पुल्लिंग में। खै भाग देखेंगे। प्रजा नाम विनया धानात सह पिता आसीत, प्रजा की शिष्टाचार की शिक्षा देने के कारण वह उनके पिता थे, कि जनता को, तो किसको, प्रजा को, तो क्या जाएगा, षष्ठी बहुवचन है, तो क्या जाएगा, किम का षष्ठी बहुवचन स्त्रीलिंग में आ जाएगा काशाम। गै भाग देखेंगे। मनीषिणाम माननीय मनु आसीत, कि मनुष्य मनीषिणा विद्वानों में माननीय सम्मानित मनु थे, तो किन में सम्मानित, तो क्या आ जाएगा, किम का षष्ठी बहुवचन आएगा केशाम, माननीय मनु आसीत। गह भाग देखेंगे। शुद्धिमती अन्वे दिलीप प्रसूत है, पवित्र वंश में दिलीप पैदा हुए, तो अन्वे, अन्वे की जगह किस में, कहाँ पैदा हुए, वंश में, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, कहाँ, तो कुत्र। अरे भाग देखेंगे। पितृ है जन्म हेतु आसन, पिता, उनके पिता तो केवल जन्म देने के लिए ही थे, प्रथमा बहुवचन है, तो इसका भी प्रथमा बहुवचन आ जाएगा किम का के। जन्म हेतु है आसन, तो के कौन, जन्म देने के लिए थे। अगला प्रश्न देखेंगे। अधोलिखिता नाम भावार्थम हिंदी आंग्ल या संस्कृत स्वभाषया लिखते, भावार्थ लिखना आप देखेंगे। कै भाग। प्रजा नाम एव भूत्यर्थम, प्रजा नाम जमा एव, प्रजाजनों की ही, भूत्यर्थम भलाई के लिए, उनकी उन्नति के लिए ही, स वह राजा दिलीप, ताभ्यो उनको बलिम, ताभ्यो उनसे बलिम कर एगृत लेते थे। राजा दिलीप प्रजाजनों की भलाई के लिए, उन्नति के लिए ही उनसे कर लेते थे। ख भाग देखेंगे। आगमयी शास्त्रों के अभ्यास सदृश समान, आरंभ काम की शुरुआत, और आरंभ सदृशो उदय, और जैसे काम की शुरुआत वैसा ही फल प्राप्त होता था। दिलीप के बारे में बताया गया कि वह शास्त्रों के अभ्यास के समान ही काम की शुरुआत करते थे, और जैसा काम की शुरुआत करते थे वैसा ही उनको फल मिलता था, कार्य सिद्धि होती थी। गए भाग देखेंगे। स पिता पितरस्तासाम केवलम जन्म हेतु है, वे स पिता वह पिता थे, वह राजा दिलीप जनता के पिता के थे। पितरस्तासाम और उनके पिता तो प्रजाजनों के पिता तो केवलम केवल जन्म हेतु है, जन्म देने के मात्र ही थे। यह भाग देखेंगे। अनन्य शासनाम उर्विम, अनन्य न जमा न अन्य, अन्य के द्वारा, दूसरे राजा के द्वारा शासन ना की गई, उर्विम पृथ्वी पर, ससा सह जमा एक पुरीम इव, एक ससा से शासन किया, एक पुरीम इव एक नगर के समान, कि दूसरे राजाओं के द्वारा शासन ना की हुई पृथ्वी पर भी संपूर्ण पृथ्वी पर एक नगर के समान शासन किया। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। अधोलिखितेषु विपरीतार्थ मेलनम कुरुत है, कि नीचे लिखे हुए विपरीत अर्थों को मिलाओ। यौने, यौने युवावस्था, तो विपरीत क्या आ जाएगा, वार्धके बुढ़ापा। मौनम चुप, तो उसका क्या आ जाएगा, चपलताम चंचलता, चुप ना रहने वाला। त्याज्य है त्यागने योग्य, तो विपरीत क्या आ जाएगा, ग्राह्य, कि ग्रहण करने योग्य। ससा से शासन किया, और विपरीत क्या होगा, शासनम न क्रोध, शासन नहीं किया। क्षता, विपरीत क्या आ जाएगा, अक्षता। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। अधोलिखितेषु प्रकृति प्रत्यय विभाग क्रियताम, नीचे लिखे हुए पदों में प्रकृति प्रत्यय अलग करने हैं, तो देखेंगे। आगत्य आ उपसर्ग गम धातु और लेप प्रत्यय। सम्मत है सम उपसर्ग है, मन जमा कत। शिष्ट है शिष जमा कत। उत्सृष्टुम, उत जमा सृज धातु है, उत उपसर्ग है, सृज धातु और तुमुन प्रत्यय। त्याज्य, तो क्या आ जाएगा, त्याज जमा यत प्रत्यय। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। संधिम संधि विच्छेदम व कुरुते, संधि या संधि विच्छेद करने हैं। मैं यहाँ आपको संधि का नाम नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैंने 2 वीडियो पूरी संधि उसमें भेद और उदाहरण सहित समझाई है, आप वहाँ देख सकते हैं। तो देखेंगे। तनु वाक विभो अपि, तनु वाक जमा विभह जमा अपि। योगेनान्ते, योगेन जमा अन्ते, ताभ्य जमा बलिम, इसमें संधि करनी है तो क्या आ जाएगा, ताभ्यो बलिम।
ससा से एक पुरीम इव, ससा से जमा एक पुरीम इव, शशा से जमा एक पुरीम इव। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 8। अधोलिखित से श्लोक द्वयस्य अन्वयम कुरुते, नीचे लिखे हुए 2 श्लोकों का अन्वय करें। फिर देखेंगे प्रजानाम विनयधानात् रक्षणात् भरणात् अपि स पिता पितरस्तासाम केवलम जन्म हेतवे। अन्वय देखेंगे कि स प्रजानाम विनयधानात् रक्षणात् भरणात् अपि पिता आसीत् तासाम पितरे केवलम जन्म हेतवे आसन। ख भाग देखेंगे स वेल्याम परीखीकृत सागराम अनन्य शासनम उर्वीम, ससा से एक प्रीमियु। तो क्या आएगा अन्वय, स है वेल्याम प्रीखीकृत सागराम अनन्य शासनाम उर्वीम एक पुरीम इव, ससा से। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। अधोलिखितेषु विशेषण विशेष्यो मेलनम कुरुत, विशेष्य और विशेषण का मिलान करना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य होता है और जो विशेषता बताई जाए वह विशेषण है। अब माननीय है, सम्मान के योग्य तो कौन, मनु। राजेंदु, राजाओं में श्रेष्ठ कौन, दिलीप है, दिलीप की विशेषता बताई गई है। जन्म हेतु, जन्म देने के कारण से तो कौन, पितर, पिता। उर्कक्षता, सांप के द्वारा काटी गई क्या, अंगुली। तस्य, उसका अर्थ तस्य, दुखी का। इस प्रकार हमने इस पाठ का हिंदी अनुवाद अभ्यास समझा। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।